नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। होने की संभावना दिख रही है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी को आना छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, और अभी थोड़ी देर पहले उनके दादा जी की मज़ार है यहाँ पर मनफोगंज में, जिसको कहा जाता है कि पारसी कब्रिस्तान। वहाँ पर फिरोज जहांगीर गांधी जी कब्रिस्तान पर शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पुष्पांजलि की और कहा कि राहुल गांधी जी क्या केवल जयंती से संवाद करेंगे, अपने पुरखों को नहीं याद करेंगे? देखिए, मैं पहले तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी को जवाब जरूर देना चाहूँगा। जो उन्होंने किया कि गए वहाँ पर कब्र पर उन्होंने पुष्पांजलि करी, अच्छी बात है, करना चाहिए। किसी बहाने उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को याद किया जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी अपने अब्बा की कब्र पे आप माला चढ़ाने गए थे? अपने माँ की कब्र पर कभी माला चढ़ाने गए थे? अगर आप वहाँ नहीं गए थे तो यहाँ पर केवल राजनीति करने के लिए अगर आप आए थे तो ये गलत है। और रही बात राहुल जी की, छात्रों के गूंज के कार्यक्रम की, तो छात्रों की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। राहुल जी का ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक जल चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी को लोग पूछ नहीं रहे हैं। आज युवाओं के अंदर एक राहुल जी के प्रति अलग ही आकर्षण उनको दिखता है। क्यों? क्योंकि युवाओं की आवाज़ बन करके अगर कोई बोल रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में, तो राहुल गांधी है। आज अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आज कोई भी युवा अपनी परेशानी में होता है तो सबसे पहले वो राहुल गांधी जी को याद करता है। आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई पीड़ित होता है तो राहुल गांधी जी को ही याद करता है? क्योंकि उसको आशा आज अगर दिखती है तो राहुल जी को। मैं एक प्रकरण आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक दलित के साथ में जब घटना हुई हरिओम वाल्मीकि के साथ में, तो उस समय जब समय मरते समय लोग भगवान का नाम याद करते हैं, उस आदमी ने केवल अगर अपने किसी को याद किया भगवान के रूप में तो राहुल गांधी को याद किया, ना कि किसी और को याद किया। आखिर क्यों नहीं याद किया? क्योंकि उसको विश्वास और आशा अगर कहीं पे दिखती है तो राहुल गांधी में दिखती है। आज जन जन में आवाज़ राहुल गांधी के लिए दिख रही है। आज हर एक का विश्वास राहुल गांधी में दिख रहा है। और इसको देख करके आज भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक नेता पूरी तरीके से किसी तरीके से बस ये चाहता है कि ये कार्यक्रम ना करने पाए राहुल जी, और इस कार्यक्रम में किसी तरीके का व्यवधान बनाए। ये बताइए, ये तो परमिशन कैंसिल की गई फिर दोबारा, इसमें कोई राजनीति थी क्या? देखिए, परमिशन कैंसिल करने का कारण ये था कि योगी बाबा जो हैं वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व दिखाई दे, कहीं पर कांग्रेस पार्टी की संख्या दिखाई दे। लेकिन अब उनकी मजबूरी पड़ी, जब जनता की आवाज़ आई, जब छात्रों ने उनको चेतावनी दे दी कि अगर आपने परमिशन नहीं दी तब भी वहाँ पे कार्यक्रम होगा, तो आखिरी में मजबूरी में सरकार को घुटने के बल खड़ा होना पड़ा और इस पर परमिशन इसको देनी पड़ी। तो मैं कहना चाहूँगा योगी जी, आपसे भी ध्यान रखिए, ये राहुल गांधी है, आप रोक नहीं पाएंगे। ये युवाओं की आंधी राहुल गांधी है। युवाओं से अगर आप लड़ेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। आप जो बोलते हैं मिट्टी में मिलना, तो ये युवा आपको मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं क्योंकि युवा का मतलब क्या होता है? युवा का मतलब होता है एक वो व्यक्ति जिसके अंदर सारी तरीके से तेज ताजगी होती है। युवा को अगर आप उल्टा करें तो ये बनता है वायु। वो वायु जब तक मंद मंद चलती है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर यही वायु तूफान बन जाए, आंधी बन जाए, तो बड़ों को उखाड़ फेंकते हैं। तो योगी बाबा, ये तो तुम्हारा सिंहासन है जिसको उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले चुका है ये युवा उत्तर प्रदेश का, और निश्चित तौर पर विधायिका है सरकार की। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश चेयरमैन RTI विभाग, यूपी कांग्रेस। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी आपका।